हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 1.1 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट दिए रहेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 सेट दिए हैं नीचे, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। और रोस्टर फॉर्म को ही लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड बोथ आर दी सेम। और सेकेंड वन जो है वो रूल मेथड है। तो यहाँ पे देखो, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में और लिस्टिंग मेथड में राइट करना है। तो ये जो सेट दिया है ये पहले समझ लो, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, इसको हम लिस्टिंग मेथड में कैसे राइट करेंगे, ये आपको पहले सीखना है। तो देखो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर का हमें सेट बनाना है। तो देखो, कोई भी सेट अगर हमें बनाना है, उसको ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर से उस सेट को शो करना होता है। सपोज ये जो हमारा सेट रहेगा ना, ये बी सेट रहेगा। आपके मन से आप एक्स वाई जेड कौन सा भी आप सेट ले सकते हो। ओके, सपोज ये मैंने सेट लिया बी सेट। ओके, तो बी इक्वल टू बी सेट है हमारा, इसके आगे इक्वल टू साइन देना है और उसके आगे हमें एक कर्ली ब्रैकेट ले लेना है। ओके, कर्ली ब्रैकेट में हमें क्या राइट करना है, देखो इवन नेचुरल नंबर जो है वो यहाँ पे राइट करने हैं। तो देखो, इवन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 4-5 नंबर आपको राइट करके आगे ऐसे डैश डैश कर देना है, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, इतने हम तो लिख नहीं सकते हैं, बहुत टाइम जाएगा उसमें। इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 5-6 इवन नेचुरल नंबर राइट करेंगे। उसके बाद कॉमा 4, कॉमा 6, कॉमा 8, कॉमा 10, कॉमा 12, उसके आगे ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हो गया बी सेट, और वो सेट किसका है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये जो हमने राइट कर लिया ना, ये इवन नेचुरल नंबर का सेट हो गया, और ये रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड हो गया। सेकेंड वन सेट है यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट हमें बनाना है, रोस्टर फॉर्म से बनाना है। तो इसको मैं सपोज डी से लेबल कर लेती हूँ, हमारा सेट डी रहेगा, इज इक्वल टू, उसके आगे हमें कर्ली ब्रैकेट ले लेना है, और कर्ली ब्रैकेट में हमें इवन प्राइम नंबर कौन से है वो राइट करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। सो इवन प्राइम नंबर कौन से है बताओ। तो देखो, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सेट बना सकते हो। सो ओनली 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ये इवन प्राइम नंबर है, बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड है। ओके, तो इवन प्राइम नंबर के सेट में सिर्फ 2 ये नंबर आएगा, तो हम 2 राइट करेंगे। ये एक ही नंबर है, तो इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो ये हो गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, और उस सेट को हमने डी से लेबल किया है, तो डी इज इक्वल टू 2। थर्ड वन सेट है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का सेट हमें करना है। सपोज इस सेट को मैं एक्स से लेबल करती हूँ, आपके मन से आप जो लेटर लेना चाहे वो ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसी लेटर से आपको शो करना है। ओके, मुझे एक्स अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, तो ये हमारा निगेटिव इंटीजर का सेट एक्स है। ओके, यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट ले लेना है, कर्ली ब्रैकेट में हमें निगेटिव इंटीजर्स राइट करने हैं। तो देखो, यहाँ पे -4, -3, -2, -1, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। निगेटिव इंटीजर मीन्स व्हाट, सभी नंबर्स जो निगेटिव साइन से हम मेंशन करते हैं उनको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो निगेटिव इंटीजर भी बहुत सारे आएंगे। कोई भी सेट में बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, तो उसमें उसके स्टार्टिंग के 5 या 6 नंबर आपको राइट करके आगे डैश डैश कर देना है, क्योंकि इसका डैश डैश का मतलब होता है इसके आगे बहुत सारे नंबर है। तो हमें सिर्फ सेट बनाना है, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर का सेट ही हो गया। इसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि अगर निगेटिव नंबर्स जो रहते हैं वो नंबर लाइन पे हम ऐसे ही लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, इसलिए हमने सेट में भी लेफ्ट टू राइट ऐसे ही राइट कर लिया। ओके, रोस्टर फॉर्म निगेटिव इंटीजर का सेट तैयार हो गया यहाँ पे, उसको हमने एक से लेबल कर दिया है। तो देखो, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम और सुर बोलते हैं हम उसको। सो बेसिक साउंड ऑफ सरगम जो है उनका हमें सेट बनाना है, वो 7 है। ओके, और उसी को ही सुर बोलते हैं। सपोज ये सेट जो है इसको मैंने पी सेट ऐसा राइट कर लेती हूँ, क्योंकि
ओके, ये बेसिक साउंड का हमारा जो सेट है वो पी सेट है, मैंने ले लिया है, उसको मैं पी लेबल करूंगी, ये पी सेट रहेगा। उसके बाद करली ब्रैकेट, अभी करली ब्रैकेट में हमें साउंड ऑफ सरगम, बेसिक साउंड ऑफ सरगम जो है वो राइट करने हैं, यानी कि सुर हमें राइट करने हैं। तो सुर में कौन से सुर है बताओ मुझे? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये हो गया हमारा बेसिक साउंड ऑफ सरगम का सेट फॉर्म। ये जो टाइप है हमारा रोस्टर फॉर्म रहता है। किसी भी सेट को आपको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला है तो इसी टाइप से आपको राइट करना होता है। क्वेश्चन 2 है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट हमें वर्ड में राइट करना है। तो देखो, सिंबॉलिक स्टेटमेंट में जो नंबर रहेंगे वो हमें पहले एज इट इज राइट कर लेंगे 4/3। उसके बाद ये ई जैसा सिंबल दिख रहा है ना, इसको हम क्या लिखेंगे? is an element of Q. 4/3 is an element of set Q. यहाँ पे हमें सेट ये वर्ड लिखना रहेगा था। ओके, Q सेट का 4/3 ये क्या है? एलिमेंट है। Q नाम का सेट है, उसमें 4/3 ये एलिमेंट है। ये ई जैसा दिख रहा है, इसको इज एन एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इज नॉट एन एलिमेंट। ओके, सिर्फ ई रहेगा तो इज एन एलिमेंट, तो ई पे ये पे ऐसी लाइन लगा दी है तो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, ऐसा लिखेंगे। पहला नंबर हम एज इट इज राइट करेंगे, -2 is not an element of set n. ओके, ये -2 जो है n सेट का एलिमेंट नहीं है। ये p सेट है, p इज इक्वल टू p इस स्टैंडिंग लाइन p इज एन ऑड नंबर। इस सिंबॉलिक स्टेटमेंट को हमें वर्ड में राइट करना है, तो कैसे आ जाएगा? देखो, ये कौन सा सेट है? p सेट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट P is a set of all P's. P सेट है, इसमें इस सेट में जो भी ऑड नंबर रहेंगे ना, उन सबको हमने P कंसिडर किया है, वो सभी P है ऐसा मान लिया है, इसलिए वो सभी क्या है? ऑल P's ऐसा हमने राइट किया। सच दैट P is an odd number. P क्या है? उसमें ये जो P है ना, वो सभी क्या है? हमारे ऑड नंबर है, क्योंकि is an odd नंबर बोला है इसीलिए। क्वेश्चन 3 है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। दो सेट राइट करने हैं, दोनों सेट को लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में राइट करना है। ओके, A is equal to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। ये सेट लिया है। ये सेट कौन सी मेथड का है? लिस्टिंग मेथड का है। तो पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट सेट लिस्टिंग मेथड, ये एक सेट लिया, ये लिस्टिंग मेथड का है। इसी सेट को हमें रूल मेथड से राइट करना है, तो यहाँ पे मैं यही सेट राइट करने वाली हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ रूल मेथड। ओके, रूल मेथड राइट कर लिया। अभी हमें यही सेट रूल मेथड से राइट करना है। तो देखो, यहाँ पे हमने रूल मेथड सीखी नहीं है, रूल मेथड का ये फर्स्ट सेट हम बनाने जा रहे हैं। तो रूल मेथड का सेट बनाते टाइम ये जो सेट है उसको भी हमें A to Z किसी भी लेटर से मेंशन करना होता है। तो हम यही सेट रूल मेथड से लिखने वाले हैं, तो ये भी हमारा सेट क्या रहेगा? A ही रहेगा। तो A इज इक्वल टू, इसके आगे हम यहाँ पे करली ब्रैकेट ले लेंगे, ले लिया। अभी इसमें ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है
वो रूल के हिसाब से आनी चाहिए। वो रूल के हिसाब से आती है, इसलिए उसको हम रूल मेथड ऐसा बोलते हैं। ये लिस्ट जैसी दिख रही है ना इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। हाँ, यही सेट रूल मेथड से कैसे आएगा? सो रूल मेथड में कोई भी सेट हम लिख रहे हैं तो उस सेट में जो भी वर्ड्स है, जो भी लेटर रहेंगे, जो भी नंबर रहेंगे, उन सबको हमें किसी स्मॉल लेटर से शो करना होता है। सपोज ये सभी क्या है? पी है, ये हमने कंसिडर किया। ये डेज ऑफ द वीक हमें पता है, पर इस सबको इन कंबाइन हमने पी कंसिडर किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी। सेट ए नाम का सेट है, उसमें सभी क्या है? पी है। ये डेज ऑफ द डेज लिखे ना, ये सभी क्या है? पी है। और ऑल पी, सभी पी क्या है? डेज ऑफ द वीक। अ डे ऑफ द वीक। और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, है ना इजी? कोई भी नंबर रहेंगे, कोई वर्ड रहेंगे, कोई लेटर रहेंगे, उन सबको हमें किसी स्मॉल लेटर से शो करना होता है। तो ये सभी पी है, ये हमने कंसिडर किया, तो यहाँ पे पी राइट कर लिया। और ये स्टैंडिंग लाइन का मतलब होता है ऑल पी, मीन्स ये सब क्या है? इज अ डे ऑफ अ वीक। सेकेंड सेट में ले रही हूं, यहाँ पे डी इज इक्वल टू BULL, बोल। तो ये भी कौन सा सेट है? हमारा लिस्टिंग मेथड है। ओके, लिस्टिंग मेथड का सेट है। तो यहाँ पे हम लिस्टिंग मेथड, अभी हमें इसी सेट को रूल मेथड से राइट करना है। तो हम यहाँ पे रूल मेथड, इसी सेट को हमें रूल मेथड से राइट करना है। तो ये डी है, तो हमारा रूल मेथड का जो सेट रहेगा वो भी डी ही रहेगा। ओके, करली ब्रैकेट। अभी इसको हमें रूल मेथड से राइट करना है, रूल के टाइप से राइट करना है। तो इन सबको हमें कुछ स्मॉल लेटर से कंसिडर करना होता है। जैसे हमने ऊपर इन सबको पी कंसिडर किया था, यहाँ पे हम इन सबको क्यू कंसिडर कर लेते हैं। ओके, क्यू, स्मॉल क्यू। और ऑल क्यू, ये सभी क्यू क्या है? इज अ लेटर ऑफ वर्ड BULL, बुल। ऐसे हमें राइट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। ये जो सेट है हमें लिस्टिंग मेथड से राइट करना है। इसको हमें लिस्टिंग मेथड से राइट करना है। इसमें क्या दिया है देखो, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर में जो सभी मंथ्स है उनका सेट बनाना है यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो इसका सेट बनाते टाइम आपको वो मंथ्स मालूम भी होनी चाहिए, इंडियन सोलर ईयर में कौन से मंथ्स रहते हैं। तो देखो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठा, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन, ये सभी मंथ्स रहते हैं इंडियन सोलर ईयर में। तो उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं। उनके सेट को हम पी लेबल करते हैं। पी इज इक्वल टू, उसको करली ब्रैकेट में राइट करना होता है। और उन जो मंथ है इंडियन सोलर ईयर में वो हम सभी कॉमा से यहाँ पे इस करली ब्रैकेट में शो करेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट वन है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, उसके बाद है आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। और वो करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये सभी है मंथ्स ऑफ इंडियन सोलर ईयर। उनकी हमने लिस्ट मेथड से राइट कर लिया।
सेकेंड वन इसमें दिया है लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये लिस्टिंग मेथड से कैसे आ जाएगा, देखो इसका जो सेट है, यहाँ पे आंसर है, इसका जो सेट है उस इसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। सो बी इज इक्वल टू, इसको हमें कर्ली ब्रैकेट में राइट करना है। ओके, कर्ली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये सभी वर्ड आ जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट, और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज भी कर लिया। सो सेट ऑफ बी इज इक्वल टू COMPLEMENT, वो हमने कॉमा से शो कर दिया। इसमें थर्ड वन दिया है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन का हमें सेट बनाना है। तो देखो ये ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन का जो सेट है उसको हम x से डिनोट कर लेते हैं। तो ये जो सेट है x इज इक्वल टू, इसमें हमें क्या लिखने हैं, इस लिस्ट में लिस्टिंग मेथड सेलेक्ट करना है, तो इसके लिस्ट में सभी सेंसरी ऑर्गन्स हमें कॉमा से शो करना है। तो सेंसरी ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, देखो नोज, उसके बाद है आईज, उसके बाद है टंग, टंग के बाद स्किन भी है, और एक को सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, ईयर्स। उसकी हमने लिस्ट कर दी, ये हो गई लिस्टिंग मेथड से राइट। ओके, फोर्थ वन दिया है सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक हमें प्राइम नंबर का सेट यहाँ पे राइट करना है। तो इसका जो सेट है उसको हम R से डिनोट कर लेते हैं। R इज इक्वल टू, इसको हमें कर्ली ब्रैकेट में राइट करना है। और देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सो प्राइम नंबर क्या रहते हैं, ऐसे नंबर रहते हैं उनको सिर्फ उन्हीं नंबर से डिवाइड होता है, अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो वो रहते हैं प्राइम नंबर। तो मुझे बताओ वो भी 1 से लेकर 20 तक ऐसे कौन से नंबर है उनको सिर्फ उन्हीं नंबर से, सपोज 1 है, 1 को 1 से डिवाइड होता है, 2 को 2 से डिवाइड होता है, 3 को 3 से डिवाइड होता है, 11 को सिर्फ 11 से डिवाइड होता है, अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता, ऐसे रहते हैं प्राइम नंबर। तो इसके लिस्ट में आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये हो गया सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। ये लिस्टिंग मेथड से, यहाँ पे लिस्ट है ना ये नंबर की। ओके, फिफ्थ वन यहाँ पे लिस्ट मेथड से हमें राइट करना है नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उनके हमें नेम राइट करने हैं लिस्टिंग मेथड से, यानी कि उनकी लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे हम यस से डिनोट कर लेते हैं। यस इज इक्वल टू, सेट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट लिया। इसमें अभी देखो वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट्स है उन सब के नेम राइट करने हैं और उनको कॉमा से शो करना है। तो इसमें आते हैं देखो अफ्रीका, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गई, उसके बाद है अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एशिया। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड एशिया। ये हो गई लिस्टिंग मेथड से नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। ये जो सेट दिया है इसको हमें रूल मेथड से राइट करना है। तो पहले ये सेट समझ लो इसमें क्या दिया हुआ है, तब हम इसके बेसिस यही सेट रूल मेथड से राइट कर सकते हैं। ओके, सेट ए से शो किया है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 ये नंबर दिए गए हैं। ओके, तो देखो 1, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, ऐसे 100 तक यहाँ पे स्क्वायर दिए हुए हैं। तो पहली बात ये सेट ए है, इसी सेट को हमें रूल मेथड से लिखना है, तो वो सेट भी क्या रहेगा, सेट ए ही रहेगा। सेट ए से राइट करेंगे। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लेना है क्योंकि ये भी सेट ही है। आफ्टर दैट ये सभी जो है इनको हमें कोई स्मॉल लेटर से डिनोट करना होता है। सपोज ये है हमारे x, ये सभी क्या है x,
और ये सभी x क्या है, स्क्वायर है। तो हम कैसे लिखेंगे, ऑल x, ऑल को ऐसे स्टैंडिंग लाइन से दिखाना पड़ता है रूल मेथड में। ऑल x इज इक्वल टू n स्क्वायर, सभी क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ पे हमने n स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी पुट करेंगे तो सभी के स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद देखो स्मॉल n क्या है, स्मॉल ये जो n है ये क्या है, n इज एन एलिमेंट ऑफ n, मीन्स वो क्या है, सभी नंबर है, इसलिए यहाँ पे हमने n लिया। और n इज लेस देन इक्वल टू 10, n क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है। ये जो 1 2 3 4 5 नंबर है ये 10 तक है और इसमें 10 भी है, इक्वल टू भी है ना। सेकेंड नंबर यहाँ पे दिया है बी सेट, कर्ली ब्रैकेट में 6 12 18 24 30 36 42 48। ओके, तो ये नंबर्स अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है इनमें, ये सभी नंबर 6 के मल्टीपल है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 48 तक दिए हैं। तो ये सभी क्या है, 6 के मल्टीपल नंबर है। तो देखो ये सेट बी है, इसी सेट को हमें रूल मेथड से राइट करना है तो वो भी क्या रहेगा, बी सेट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम बी राइट करेंगे, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अभी इन सभी नंबर्स को हम y कंसिडर कर लेते हैं, y। ओके, ये सभी क्या है, y है। और ऑल y इज इक्वल टू 6n, सभी y क्या है, 6 के मल्टीपल है। 6 n की वैल्यू अगर हमने 1 ली, 6 1 जा 6 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 ली, 6 2 जा 12 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 ली, 6 3 जा 18 हो जाएगा, इसलिए हमने 6n लिया। 6n मीन्स क्या रहता है, 6 मल्टीप्लाई बाई n रहता है, यह आपने पहले सीखा है। ओके, n इज एन एलिमेंट ऑफ n, n है ये। ओके, n क्या है, नंबर है सभी, इसलिए हमने लिया n इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। और देखो n इज लेस देन 9, n लेस देन 9, ये जो n वैल्यू हमने लिए ना ये लेस देन 9 ही ली है, मीन्स 8 तक ही ली है। ओके, देखो यहाँ पे 8 6 जार 48 आता है ना, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सेट सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में SMILE, स्माइल वर्ड के लेटर दिए हुए हैं आप, तो इसी को हमें रूल मेथड से राइट करना है। तो ये भी सेट सी ही रहेगा, सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि ये भी सेट ही है। उसके बाद ये सभी लेटर जो है उनको हम के कंसिडर कर लेते हैं। ओके, के, ये सभी के है और इसमें ऑल के क्या है, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। ओके, इज अ लेटर स्माइल। ये सभी आपको कैपिटल ही लिखने हैं, आया समझ में। और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। फोर्थ नंबर एग्जांपल में यहाँ पे डी सेट दिया है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये क्या है, डेज ऑफ द वीक है, हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सेट डी है तो ये भी सेट डी ही रहेगा, क्योंकि इसी सेट को हमें रूल मेथड से राइट करना है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, ये सभी को हम पी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पी और ऑल पी इज अ डे ऑफ द वीक। ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, इस लेटर का सेट दिया है, इसको एक, ये सेट एक्स है, इसका ही रूल सेट राइट करना है तो वो भी एक्स ही रहेगा। सेट एक्स इज इक्वल टू, ये सभी यन है ऐसा हम राइट कर लेते हैं। ओके, यन, ये सभी क्या है, यन। और ऑल यन क्या है, इज अ लेटर इन द वर्ड EAT। ओके,
ईट इस वर्ड के लेटर है वो सभी। और इन्हीं लेटर से देखो टी ई ए ये वर्ड भी फॉर्म होता है, तो ऑफ इज अ लेटर ऑफ वर्ड, टी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ए से लिया तो टी हो जाएगा और हमारा आंसर ईट और टी दोनों भी आ सकते हैं।